नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुभव झा आप सभी मित्रों का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय स्थितियां वार की इतनी गंभीर पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, कि उसमें नए नए डेवलपमेंट निकल के आ रहे हैं। और उसी डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रही है, वह रहा कराची का जो उनका नेवल बेस था पाकिस्तानियों का, उस पे भारतीय आईएनएस विक्रांत के द्वारा ताबड़तोड़ हमला करने से देखा जा सकता है कि कितनी गंभीर स्थितियां वहां पे बन गई हैं। तो यहाँ जो हमें समझना है वह यह समझना है कि क्या पाकिस्तान के पास ये क्षमता है कि वह हमारे इंडियन नेवी को या भारतीय सेना को जवाब दे सकती है। अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो हमारा और उनकी क्या कैपेबिलिटी हैं, क्या समानताएं हैं, क्या यह फुल स्केल वार में बदल सकता है, या अभी आपने सुना होगा सुबह सुबह ही कि जो उनके विदेश मंत्री हैं ख्वाजा साहब, उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने परमाणु हमले की धमकी दी। वहीं जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट सामने आया। उस पर उन्होंने कहा कि वह भारत पाकिस्तान को युद्ध को जो है उसको रोक नहीं सकते हैं, भारत को पूरा अधिकार है अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। तो ऐसे ही डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। और एक चीज़ आपने यह भी गौर किया होगा कि दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं वह भारत के पक्ष में खड़े हैं, पाकिस्तान एकदम अकेला पड़ गया है। और जो उसका सबसे विश्वसनीय मित्र था चीन, उसने उसको ऐसे चाउमीन नामक हथियार, मतलब चीन के जो हथियार हैं ऐसे पकड़ा दिए गए हैं कि वो ऐसे ऐसे चाउमीन की तरह डोल रहे हैं, वह किसी भी चीज़ का प्रतिरोध, हमारे मिसाइलों का या फाइटर प्लेनों का प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मन ही मन तो पाकिस्तान खूब गरिया रहा होगा। तो जो कराची एयरपोर्ट पे भारतीय नौसेना के द्वारा हमला किया गया, तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि जैसे नरवाड़े साहब ने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, तो वो पिक्चर अभी चल रही है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो नेवी के द्वारा ऐसा किया गया वह क्या था, तो वह सिंदूर 3 नामक ऑपरेशन था। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। तो क्या इसमें अभी डेवलपमेंट हुआ है, अगर उसकी बात करें तो इंडियन नेवी की तुलना में पाक नेवी क्या स्थिति है, इसके बारे में तो देखेंगे ही। सबसे पहले जो घटनाक्रम है उनको देख लेते हैं। तो उसमें जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि उन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी गई है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण अब डेवलपमेंट ये हुआ कि हमने जो उनका अवाक्स सिस्टम था चाइनीज, उसको एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। तो उनकी जो वायु निगरानी प्रणाली है वह एकदम खत्म हो चुकी है, केवल एक ही उनके पास बची है। इसके अलावा भारत को इतने कड़े कदम कराची पे क्यों उठाने पड़े, अगर इसकी बात किया जाए तो जैसे कि हमारे सामने क्या था, 7-8 मई की अगर बात करें तो रात में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेके उन्होंने गुजरात के भुज तक एक तरफा फायरिंग स्टार्ट कर दिया था, मिसाइल से हमले करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब एकदम घोषित युद्ध की तरह स्थितियां बन गई थी और भारत को इसका कड़ा प्रत्युत्तर देना फिर जायज हो गया था। ठीक है, हमारी आर्मी जो है प्रोफेशनल आर्मी है, वह सिविलियन पे वार नहीं करती है, लेकिन वह इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पाकिस्तान के आर्मी वाले कि अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहीं पर भी हमले करना चालू कर दिया है। यहाँ तक कि वो हमारे स्वर्ण मंदिर को भी कल टारगेट किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकताएं क्या हैं। अगर इसकी बात करें तो इन्होंने जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात के भुज तक हमला किया। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो उन्होंने राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में पठानकोट एयरबेस, पंजाब राजस्थान में, ये सब जगहों पे अंधाधुंध फायरिंग करना प्रारंभ कर दिया। अंत में भारत को यह निर्णय लेना पड़ा कि अब समय आ गया है कि इसको निर्णायक लड़ाई की तरफ बदला जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इंडियन नेवी ने कराची पे हमला किया है वो कराची है कहाँ पे। तो ये हमारा जो सफ़ेद वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा भारत है, ये जो देख रहे हैं ना ये भारत है, ये गुजरात वाला रीजन है। और यहीं पे ये इनका कराची क्या है, नेवल पोर्ट था। और यहीं से यह अपनी नेवी को ये कमांड करते थे और इसके माध्यम से किसी भी गतिविधि को ये अंजाम देने की कोशिश कर सकते थे। और यह इंडियन नेवी को पता था और उन्होंने यह सोच लिया था, मन बना लिया था कि अगर इसने थोड़ी भी हरकत की तो इसको 72 हीरो के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्थितियां यहाँ पे बनती हैं। तो ये स्थिति आप देख लीजिए। इसके अलावा
और स्पष्ट देखना हो तो ये भारत है और ये वाला रीजन जो है यहाँ पे इंडियन नेवी ने हमला किया और इंडियन नेवी ने इसके माध्यम ये कारनामा किया। तो जो इतनी आईएनएस विक्रांत की चर्चा चल रही है, अगर हम उसकी बात करें तो जो आईएनएस विक्रांत है यह क्या है, इसमें 30 से ज्यादा हमने मिग 29 को डिप्लॉय करके रखा है। दूसरा, इसमें कमोव हेलीकॉप्टर हैं शामिल किए गए हैं, यूएवी बहुत सारे शामिल किए गए हैं, बहुत सारे ड्रोन हैं इसमें जो कि वहां पे आपने देखा कराची पे ही। फिर ब्रह्मोस मिसाइल हुआ, अन्य मिसाइल सिस्टम ऐसे ही इसमें शामिल किए गए हैं कि हम किसी भी कीमत पे अगर हमारे संप्रभुता पे हमला किया जाएगा तो हम कहीं से भी आप पर हमला कर सकते हैं। और परमाणु हमला करने की तो आपकी औकात ही नहीं है, वो केवल मुंह से कर सकते हैं, बस हो गया। बात करें अगर इनके इंडियन नेवी और पाक नेवी के बारे में, तो इससे पहले कुछ चित्र देख लीजिए कि जो ये जहाजी बेड़े होते हैं, जो होते हैं जैसे अमेरिका का एक है ये, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कितने सारे विमान खड़े हुए हैं और इसके आसपास भी आपको ये दिखाई देंगे। तो ये जो है वो इसको सपोर्ट प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, जब ये चलते हैं तो कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसके साथ साथ छोटे छोटे और भी जो डिस्ट्रॉयर हैं, फ्रिगेट हुए, ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत पूर्ण होता है। अगर इनकी बात किया जाए इंडियन नेवी की और पाकिस्तान नेवी की कि इसमें सबसे ज्यादा कौन मजबूत है, तो उसमें आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर मजबूती की बात किया जाए तो जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर देखा जाए, ये बहुत अहम रोल निभाता है। तो यह भारत के पास कितने हैं, तो यह भारत के पास 2 हैं। कितने हैं भारत के पास, 2 हैं। एक आईएनएस विक्रमादित्य है और एक क्या है, आईएनएस विक्रांत है। क्या है, हमारे पास 2 हैं, एक विक्रमादित्य है और विक्रांत है। विक्रमादित्य हमने रूस से लिया है और विक्रांत हमने स्वयं निर्मित किया है। विक्रांत को हमने स्वयं निर्मित किया है। क्या पाकिस्तान के पास भी है, तो पाकिस्तान के पास उनका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ठीक है। दूसरी अगर क्षमता की बात करें तो दूसरी क्षमता में है जैसे सबमरीन, ये भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी बहुत अहम भूमिका होती है सबमरीन की, खासकर न्यूक्लियर सबमरीन की। तो भारत के पास कितनी सबमरीन है, तो भारत के पास जो है 17 सबमरीन है। कितनी सबमरीन है, हमारे पास 17 सबमरीन है और इनके पास जो है वह 11 सबमरीन है। कितनी है, 11 सबमरीन किसके पास है, तो वह पाकिस्तान के पास है। लेकिन इन सबमरीन में हमारे पास एक परमाणु क्षमता से लैस भी सबमरीन है, इसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ये हमारी विशेषता है और वो इनके पास नहीं है। तो यहाँ पे भी हम उनसे बढ़त में हैं। बात करें डिस्ट्रॉयर की, तो जो डिस्ट्रॉयर होता है यह जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके बाद यह सबसे बड़ी जहाज होती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये जो डिस्ट्रॉयर की बात किया जाए तो इसकी अगर हम बात करें तो यह भारत के पास कैसे है, तो जैसे कोलकाता क्लास हुआ, दिल्ली क्लास हुआ, ऐसे ही क्लास के हमारे पास जो हैं 10 डिस्ट्रॉयर हैं। कितने हैं, 10 डिस्ट्रॉयर हमारे पास हैं। अगर बात किया जाए पाकिस्तान कि उनके पास कितने हैं, तो उनके पास जो हैं मात्र 6 हैं। कितने हैं, इनके पास मात्र 6 डिस्ट्रॉयर हैं। अगर और फैक्ट की बात किया जाए जैसे कि फ्रिगेट हुआ, मिसाइल बोट हुआ, तो हमारे पास जो फ्रिगेट की संख्या है वह कितनी है, तो यह 13 है। कितनी है, 13 हमारे पास है। पाकिस्तान के पास कितनी है, अगर उसकी बात किया जाए तो जो पाकिस्तान है इसके पास मात्र 6 फ्रिगेट हैं। कितने हैं, सॉरी सिर्फ 3 हैं। इनके पास कितने फ्रिगेट हैं, तो सिर्फ 3 फ्रिगेट इनके पास है। तो आप देख रहे हैं ना कि इनकी नेवी जो है हमारे सामने कहीं पर भी टिक नहीं सकती है। और ऐसे ही अगर बात किया जाए मिसाइल बोट की, कि ऐसी बोट जो मिसाइल दाग सकती हैं, अगर उसकी बात किया जाए तो ये हमारे पास 10 हैं और इनके पास कितनी है, 3 है। हमारे पास कितनी है, 10 हैं और इनके पास कितनी है, 3 है। इसके अलावा जो सबसे अहम भूमिका वहां पे निभाता है नेवल एयरक्राफ्ट। जैसे कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने राफाल जो नेवी वर्जन है वो उसके लिए भी हमने फ्रांस से समझौता किया है। तो अगर इनकी बात किया जाए कि ये हमारे पास कितने हैं, तो जो हमारे पास हैं वह लगभग 250 हैं। कितने हैं, 250 की संख्या में नेवल एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं, जिसमें
मिग 29 जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा जो नेवल एयरक्राफ्ट होते हैं इसमें बराक 8 जैसी मिसाइलें भी शामिल की गई हैं। और इनके पास जो है, जो पाकिस्तान है, इनके पास जो है वह सिर्फ कितने हैं, 30 हैं। इनके पास कितने हैं, सिर्फ 30 हैं। ठीक है, तो ये रही उनकी और हमारी तुलना। अब आप इसके आधार पर समझ सकते हैं कि वह कहीं पर भी ठहर नहीं रहे हैं और उसके बावजूद वह बराबर हमें किसकी चेतावनी दे रहे हैं, परमाणु युद्ध की। तो हकीकत यह है कि जो उन्होंने मिसाइल तैयार किया है परमाणु वाली, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो पाकिस्तान की जगह पे अमेरिका का है। और अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि ये स्थितियां बने। और पाकिस्तान को जिंदगी भर ये सबक अब याद भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ भारत ने अपने जो छोटे पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी बहुत स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि चाहे मुज्जू हो, मालदीव हमारे पर आंख उठाता था, कभी बांग्लादेश आंख उठा देता था, कभी नेपाल ही भड़क जाता था। तो ऐसे जो ये देश हैं इनको भी एक कड़ा संदेश दिया गया है कि औकात में रहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको जो है समय समय पे हम लोग देते रहेंगे। धन्यवाद। और पैनिक नहीं करना है, भारत सरकार का, भारतीय सेना का सहयोग करना है हम सभी मित्रों को।